मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा नाम कांता है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 2019 से जुड़ी हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता कि कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं 14 जनवरी संडे को गुरुजी मंदिर गई। उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था। उस दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मुझे मंदिर वाइट चोले में मिला। मुझे फिर मैंने उसे फ्रेम करने के लिए दिया हुआ था। उस दुकान वाले अंकल ने मुझे कहा था कि आप इस स्वरूप को मुझे दे दो, इसके साइज़ का फ्रेम अभी बनाना पड़ेगा तो अभी टाइम लगेगा। फिर संगत जी हम वो स्वरूप घर में गुरुवार अष्टमी वाले दिन घर में लेकर आए। मैंने गुरुजी का वेलकम किया और मैंने कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी का भोग लगाया और सत्संग किया। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जोत लगाई। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस जोत में साक्षात गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए। मैं तो यह देखकर हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। गुरुजी संगत की हर एक बात सुनते हैं। मैं जब सत्संग सुनती थी तब मैं गुरुजी से कहती थी, आप सबको किसी न किसी रूप में दर्शन देते हो तो मुझे क्यों नहीं देते हो। तो गुरुजी का मैसेज भी आ गया कि मैं तुझे साक्षात दर्शन देने आऊँगा। सच में संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात भी ऐसे पूरी करते हैं। गुरुजी हमारा हर पल हर घड़ी हमें संभालते हैं। ऐसे गुरुजी तो हम कभी भी नहीं मिल सकते थे जो संगत की हर एक विश पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा तीसरा सत्संग है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। एक दिन मैं फ़ोन चला रही थी कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए बड़े मंदिर आ जा, मुझे संगत से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी से बोला कि आपको संगत से मिलने का दिल कर रहा है। जब मंदिर जाओ तो आप तो मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे भाव नहीं देते हो। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे मन में ऐसी बात आई, लेकिन मैं गुरुजी से ऐसे बोलती हूँ, ऐसे बात करती हूँ क्योंकि वो मेरे पिता है। संगत जी मुझे शिवजी के सामने जो संगत बाहर बैठती है तो मैं भी वहाँ पर जो ऊंची सी जगह बनी है मैं भी वहाँ बैठ गई और काफ़ी लोग मेरे साथ बैठे थे। वहाँ पर मंत्र जाप चल रहा था। मैंने वहाँ मंत्र जाप कर रही थी। आँखें को मैंने बंद कर रखा था। फिर जैसे ही मंत्र जाप समाप्त हुआ तो मैंने क्या देखा संगत जी, मैं वहाँ पर ऊंचाई पर अकेली बैठी थी और संगत नीचे। मैं तो देखकर हैरान हो गई, जैसे टीचर स्टूडेंट को कक्षा में पढ़ाती है ऐसे ही मुझे लग रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया और मुझसे कहा कि लाखों करोड़ों की भीड़ में मैंने तुझे पहचान लिया है, गुरुओं की परीक्षा मत लेना। मैं तो मैसेज देखकर हैरान हो गई कि गुरुजी ने मुझे करोड़ों की भीड़ में पहचान लिया। जी ने मुझे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हर एक छोटी छोटी बात मेरी सुनते हैं और उसी टाइम मुझे उसका आंसर भी कर देते हैं। ऐसे गुरुजी कहाँ मिलते हैं। मैं गुरुजी को शत शत प्रणाम करती हूँ, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा सत्संग जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं अपनी मदर का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह उनका दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम कांता है। ये मेरा पूरा दूसरा सत्संग है और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ करना।
मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। हमारी मम्मी के मकान का केस चल रहा है 2008 से। काफ़ी साल हो गए। पहले मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। केस इतना लंबा हो गया, डेट पर डेट मिलती थी। कोर्ट में कुछ कोरोना की वजह से भी कोर्ट बंद हो गए, तो मैं वकील बदल बदल कर परेशान हो गई। जब मैंने गुरुजी के बारे में जानने लगी, मैं 2019 से गुरुजी से जुड़ी और फिर बड़े मंदिर भी जाती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था बड़े मंदिर जाके, इतना सुकून मिलता था। बहुत टाइम हो गया, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मैं परेशान हो गई। मेरी अपनी बड़ी बहन से ही कोर्ट केस चल रहा था, क्योंकि उसने गलत वसीयत बनाकर मम्मी का मकान कब्ज़ा कर रखा था। तब मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, मैं बहुत दिन से बहुत परेशान हूँ। मेरी बहन ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। गुरुजी ने मैसेज किया कि मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, फिर क्यों घबराती है? मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। तू सच्ची है, इसलिए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जज की कुर्सी पर मैंने बैठना है, मैंने ही तेरा कल्याण करना है। तब एक दिन कोर्ट का फैसला हुआ। जज ने मेरी बहन को कहा कि माँ बाप की जायदाद पर सभी का हक बराबर होता है, तो उन्होंने कोर्ट केस का फैसला मेरे हक में कर दिया। मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम है। ऐसे गुरुजी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। जो छोटी सी छोटी बात भी गुरुजी मेरी सुनते हैं। मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना संभाला कि मुझे भी अपने मम्मी पापा की कमी महसूस कभी नहीं होने दी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है कांता आंटी, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।